13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम यूजीसी के नाम से जानते हैं, भारत के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए नए रेगुलेशंस लेकर आया। इन नियमों का नाम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस 2026। इन नियमों ने 2012 के पुराने नियमों को रिप्लेस कर दिया। मकसद साफ है, देश की सभी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत या किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव ना हो। लेकिन जैसे ही ये नियम लागू हुए, देश के कई हिस्सों में इनका विरोध शुरू हो गया। खासतौर पर जनरल कैटेगरी के छात्रों द्वारा सवाल ये है, आखिर इन नियमों की ज़रूरत क्यों पड़ी। 2025 में दो बड़े मामले सामने आए, एक हैदराबाद का और एक मुंबई का। दोनों मामलों में छात्रों ने आत्महत्या की और जांच में जातिगत भेदभाव की बातें सामने आई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को सख्त नियम बनाने के निर्देश दिए। नए नियमों के तहत हर इंस्टीट्यूशन में नई कमेटीज़ बनाई जाएंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्काउट्स और इक्विटी एम्बेसडर्स। यहाँ तक कि 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन भी होगी, जहाँ शिकायत दर्ज की जा सकेगी। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसकी ग्रांट रोकी जा सकती है, कोर्सेज की वैलिडिटी खत्म हो सकती है, यहाँ तक कि मान्यता भी रद्द की जा सकती है। ये नियम स्टूडेंट्स, टीचर्स और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सब पर लागू होंगे। डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन अब सिर्फ डायरेक्ट अब्यूज़ तक सीमित नहीं है। इशारों में किया गया व्यवहार, किसी को जानबूझकर इग्नोर करना या इनडायरेक्ट तरीके से डिग्निटी को ठेस पहुंचाना, ये सब भी डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। यहीं से विरोध शुरू होता है। पहला सवाल, इक्विटी कमेटीज़ में SC, ST, OBC और EWS का प्रतिनिधित्व है, लेकिन जनरल कैटेगरी का नहीं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कोई क्लियर सज़ा तय नहीं की गई। तीसरा, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, एक्सपल्जन, सस्पेंशन या कोई और दंड, इस पर भी क्लैरिटी नहीं दी गई है। इन्हीं वजहों से देश के कई हिस्सों में इन रेगुलेशंस का विरोध हो रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि भेदभाव रोकना सही है या गलत, सवाल ये है क्या बनाए गए नियम न्यायपूर्ण, संतुलित और स्पष्ट हैं। इसका जवाब मैं अब आप पे छोड़ता हूँ। जय हिंद।